जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। जब मनुष्य यह सोचता है कि कर्म करने से वह बंध जाता है और उसे उनके फल भी भोगने पड़ते हैं, तब उसके मन में यह विचार आता है कि क्यों न वह कर्मों का त्याग करके संन्यास ले ले। इस स्थिति में वह भ्रमित हो जाता है और समझ नहीं पाता कि उसके लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कर्मों का त्याग या फिर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना। महाभारत की युद्ध भूमि में जब अर्जुन भ्रमित होता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि सच्चा संन्यास क्या है और कर्म करते हुए भी कैसे मुक्त रहा जा सकता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहते हैं, हे माधव, कभी आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की। इसलिए कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग वास्तव में अधिक श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कर्मों का संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मनुष्य के कल्याण का मार्ग हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्मयोग का मार्ग अधिक श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि कर्म करते हुए भी यदि मनुष्य फल की आसक्ति को त्याग दे तो वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता और धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की इच्छा रखता है, वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति दुख सुख जैसे द्वंद्वों से मुक्त होकर आसानी से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। कुछ मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही ज्ञान रखता है वह जानता है कि इन दोनों का लक्ष्य एक ही है। जो इनमें से किसी एक मार्ग पर भी सही प्रकार से चलता है वह उसी परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, जिस अवस्था को ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसी परम स्थिति को कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति इन दोनों मार्गों को एक ही समझता है वही वास्तव में सही दृष्टि रखने वाला है। भगवान आगे कहते हैं, हे महाबाहु, केवल कर्मों का त्याग कर देना कठिन है, लेकिन जो मनुष्य कर्म योग के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह शीघ्र ही परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, आत्मा में स्थित रहता है और सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वह कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जो तत्व से जान चुका है वह यह समझता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, चाहे वह देख रहा हो, सुन रहा हो, स्पर्श कर रहा हो या भोजन कर रहा हो। ज्ञानी मनुष्य यह समझता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है, चाहे वह चल रहा है, बोल रहा है, सो रहा है, सांस ले रहा है, देख रहा है या सुन रहा है। वह यह जानता है कि वास्तव में इंद्रियां अपने अपने विषयों में ही कार्य कर रही हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर देता है और कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग देता है वह पाप से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का फूल जल में खिलता है, तालाब में रहता है लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है उसे कर्मों का बंधन स्पर्श भी नहीं कर पाता। योगी लोग अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने कर्तव्य कर्म करते हैं, लेकिन वे इन कर्मों को फल की आसक्ति से मुक्त होकर करते हैं। वे इन कर्मों को केवल आत्मा की शुद्धि और अपने मन को पवित्र बनाने के लिए करते हैं, इसलिए ऐसे कर्म उन्हें बंधन में नहीं डालते। भगवान आगे कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग देता है वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मों के फल की इच्छा रखकर कर्म करता है वह उसी फल की आसक्ति के कारण कर्मों के बंधन में बंध जाता है
और उसे उनके परिणाम को भोगना पड़ता है। भगवान आगे कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है और भीतर से कर्मों की आसक्ति को छोड़ देता है, वह इस शरीर रूपी नगर में रहते हुए भी शांत रहता है। वह समझता है कि वास्तव में वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि प्रकृति के गुण ही अपने अपने कार्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि परमात्मा न किसी को कर्म करने के लिए बाध्य करता है, न किसी के कर्मों का कर्ता बनता है, और न ही कर्मों के फल को मनुष्य से जोड़ता है। यह सब प्रकृति के गुणों के अनुसार ही होता है। परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करता है और न किसी के पुण्य को। अज्ञान के कारण मनुष्य का सच्चा ज्ञान ढका रहता है और इसी कारण वह भ्रम में पड़ जाता है। लेकिन जिन लोगों का अज्ञान ज्ञान के प्रकाश से नष्ट हो जाता है, जब उन्हें सही और गलत का सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब उनके भीतर ज्ञान इस प्रकार प्रकट होता है जैसे सूर्य के उदय होने पर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश होता है, तो उसे सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगता है कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, और जीवन में किस मार्ग पर चलना सही है। भगवान आगे कहते हैं कि जिन लोगों का मन, बुद्धि और श्रद्धा परमात्मा में स्थिर हो जाती हैं और जो अपने जीवन को इसी मार्ग पर चलाते हैं, जब उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, तब वे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात परम सत्य को प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। हे अर्जुन, जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तब उसकी दृष्टि में समानता आ जाती है। तब वह सभी प्राणियों में स्थित एक ही चेतना का दर्शन करने लगता है, चाहे वह विद्वान ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या किसी निम्न अवस्था में रहने वाला मनुष्य ही क्यों न हो। ज्ञानी पुरुष सबको समान दृष्टि से देखता है। ज्ञान मनुष्य को भेदभाव की दृष्टि से हटाकर समभाव की दृष्टि में स्थापित कर देता है। तब उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि सबकी देह भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसमें स्थित आत्मा एक ही है। हे पार्थ, जिन मनुष्यों की दृष्टि इस संभाव में स्थिर हो जाती है, वे इसी जीवन में जन्म और मृत्यु के बंधनों से ऊपर उठने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा पूर्णतः निष्पक्ष, शुद्ध और दोष रहित है। जब मनुष्य की बुद्धि भी इसी समान दृष्टि में स्थिर हो जाती है, तब वह धीरे धीरे उसी दिव्य स्थिति को प्राप्त करने लगता है। इस प्रकार समभाव में स्थित होकर मनुष्य संसार के भेदभाव से ऊपर उठकर परमात्मा की शांति और सत्य के निकट पहुंच जाता है। हे अर्जुन, जब किसी मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब यदि उसे सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न होकर उसमें बह नहीं जाता, और जब उसे दुख मिलता है तो वह बहुत अधिक दुखी और विचलित भी नहीं होता। उसका मन सदा संतुलित और शांत बना रहता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष परमात्मा के सत्य को जानकर उसी में स्थित रहता है और जीवन की परिस्थितियां उसके मन को डगमगा नहीं पाती। सच्चे ज्ञान में स्थित होने के कारण उसकी बुद्धि और अधिक दृढ़ और स्थिर हो जाती है। हे पार्थ, जब मनुष्य बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता, इंद्रियों के सुखों में आसक्ति नहीं रखता और अपने भीतर ही आनंद का अनुभव करता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। जब वह अपने अंदर की शांति और आत्मिक आनंद को महसूस करने लगता है, तब आत्मा में स्थित होकर वह उस दिव्य और स्थायी सुख को प्राप्त करता है जो कभी समाप्त नहीं होता। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषय से प्राप्त होने वाले सभी भोग अंततः दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इन क्षणिक सुखों में
आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि यह स्थायी नहीं है और अंत में दुख ही देते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य इस जीवन में रहते हुए ही कामना और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लेता है और अपने मन को नियंत्रित रखता है, वही सच्चा योगी है। क्योंकि सामान्य मनुष्य कामना और क्रोध के वश में आकर बह जाता है, लेकिन जो उन्हें नियंत्रित कर लेता है वही वास्तव में स्थिर और समझदार होता है। ऐसा मनुष्य ही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने भीतर ही आनंद का अनुभव करता है, अपने भीतर ही प्रकाश को पाता है और अपने भीतर ही संतुष्ट रहता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति आत्मा में स्थित होकर परमात्मा को प्राप्त करता है और उसी में लीन हो जाता है, जहाँ उसे सच्ची शांति और आनंद मिलता है। हे पार्थ, जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके सभी संदेह दूर हो गए हैं और जिनका मन संयमित हो गया है, वे सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष अंततः परम शांति को प्राप्त करते हैं और परमात्मा में स्थित होकर परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य कामना और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, जिनका मन संयमित हो जाता है और जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, ऐसे योगी हर समय परम शांति के निकट रहते हैं और अंततः परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, जो योगी बाहरी विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा लेता है, अपनी दृष्टि को भवों के बीच स्थिर करता है और अपने श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करता है, वह धीरे धीरे अपने मन को संयम में ले आता है और आत्मिक साधना में स्थित हो जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में रखता है, कामना, भय और क्रोध से मुक्त रहता है और मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाकर साधना करता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य यह जान लेता है कि सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता परमात्मा ही है, वही सभी प्राणियों का सच्चा मित्र और समस्त संसार का स्वामी है, वह इस सत्य को समझकर परमात्मा में ही स्थित हो जाता है और सच्ची शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा संन्यास कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके फल की आसक्ति को त्यागना है। वे बताते हैं कि कर्म करते हुए भी संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन यह समझ के साथ कि सब कुछ ईश्वर की ही व्यवस्था से हो रहा है और वही सबका कर्ता, भोक्ता और सच्चा मित्र है। इसलिए मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि जैसी परिस्थितियों में भी अधिक प्रभावित हुए बिना अपने मन को संतुलित और शांत रखना चाहिए। जब मनुष्य कामना, क्रोध और भय से ऊपर उठकर समभाव में स्थित होकर कर्म करता है और उन्हें परमात्मा को समर्पित कर देता है, तब वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंततः सच्ची शांति और परमात्मा की प्राप्ति करता है। प्रिय भक्तों, गीता का 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। हम छठे अध्याय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।